अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघर्ष के द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विराट धरना प्रदर्शन किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघर्ष बीडीसी के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, अगर सरकार उनको पूरा नहीं करती तो या तो इस पद को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो जिस तरह ग्राम पंचायत के प्रधानों को एक बजट दिया जाता है, इसी तरह बीडीसी के उम्मीदवारों को भी एक बजट दिया जाए, जिससे कि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके। चलिए, इस मौके पर आए लोगों ने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहना इन सभी का सुनिए आप भी। हर खबर से आज़ाद तोमर की रिपोर्ट। क्या नाम? जी, मेरा नाम राजन सैनी है। मैं राजन सैनी जी, क्या कहेंगे, क्या आप लोगों की मांग है, क्या परेशानियां किससे है? जी, अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज आप मीडिया बंधुओं के सामने अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत बंधुओं को यहाँ पर हम दिल्ली जंतर मंतर धरना स्थल पर लाए हुए हैं। हम सभी क्षेत्र पंचायतों की जो आज 30 सालों से उपेक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, उसकी पीड़ा लेकर के यहाँ आए हुए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा एक जो राजनीतिक दायरा है जिसका कि हम सभी लोग अनुपालन करते हैं, हम भी प्रधानों की तरह जमानत राशि देते हैं, हम लोग भी अपने संवैधानिक तरीके से चुन के आते हैं। हमारी भी कुछ मांगे हैं, हमारा भी कुछ अधिकार होना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, क्षेत्र पंचायत भाई आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर इस मांग को उठाने आया हुआ है कि हमारे पास भी मनरेगा योजना का स्वामित्व हो, मनरेगा योजना में हम सभी लोगों को पूर्ण रूप से अधिकार हो, जिससे कि हम सभी लोग अपने गाँव में, अपने क्षेत्र पंचायत में जा कर के नाली खड़ंजा और आदि का काम करवा सकें। ठीक तो उसी तरीके से जिस तरीके से अन्य जनप्रतिनिधियों को मानदेय मिलता है, आपको बताना चाहूँगा कि प्रधान को 5,000 मानदेय है, तो प्रधान से बड़ा संवैधानिक पद है क्षेत्र पंचायत का, तो उसको भी कम से कम 7,000 रुपये का मानदेय चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, प्रधान को एक तरफ जहाँ किसी के हताहत हो जाने पर कोई अगर डेथ कर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको 10 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है उसके परिवार को भरण पोषण के लिए। उसी तरीके से क्षेत्र पंचायत भाई को भी नहीं कुछ तो कम से कम 10 लाख तो हम लोग भी डिमांड किए हैं, तो अगर नहीं 10 लाख दे सकते हैं तो 5 ही लाख दें, लेकिन हमारे क्षेत्र पंचायत भाई को कम से कम इस तरीके की भी सुविधाओं से नवाजा जाए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से प्रधान पाता है, क्षेत्र पंचायतों का भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सरकार से मांग है या किससे? सर, मांग तो अभी हम यूपी सरकार से कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, यूपी सरकार से मांगते मांगते गले सूख गए हैं। हम लोगों के एकदम समझ लीजिए कि ज़बान नहीं निकल रही है। इस नाते दिल्ली जंतर मंतर पर हम सभी लोग आकर के अपनी मांगों को रख रहे हैं। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं मवाना मेरठ से आया हूं, उत्तर प्रदेश, और प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी यूपी अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत संघ। क्या आप लोगों की मांग है, किससे करते? हम अपनी मांग प्रदेश सरकार से करते हुए 3 साल हो गए हैं, लंबा समय हो गया है, लेकिन अब हम अपनी मांग जो लेके यहाँ पंचायती राज मंत्रालय में अब दस्तक दे रहे हैं और उसी के माध्यम से यहाँ हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारी आप लोगों को भी अलग से कोई बजट चाहिए, जिस तरह अभी बात की इन्होंने कि भाई हमें भी कोई बजट मिलना चाहिए जिससे कि हम विकास कर सकें। जी, हम उसी मांग की बात कर रहे हैं। हम रेगुलर मांग कर रहे हैं कि हमारे जो बीडीसी भाई हैं उनका एक अपना अलग जो है वो विकास निधि होनी चाहिए, जिसे हमने 20 लाख वर्ष के हिसाब से कहा है, ताकि वो अपने क्षेत्रों में जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मर्जी से काम करा सके। क्या किसी राज्य में ऐसी सुविधा है? हाँ, अन्य राज्यों में है सर। बराबर में मध्य प्रदेश है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा, इस हिसाब से जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रदेश है। 75 जिलों में हमारे 88,000 से ज़्यादा बीडीसी चुन के आते हैं। अगर नहीं, अभी सरकार नहीं सुनती तो आगे के कदम क्या उठाएंगे? हम सामूहिक रूप से इस्तीफे की मांग करेंगे सब लोगों से कि इस्तीफा दे, इस पद को समाप्त कर दिया जाए। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज में जो है बीडीसी का जो संवैधानिक पद रखा हुआ, इसको खत्म कर दिया जाए।
मैं डॉक्टर नेतपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय संयोजक हूँ स्वाभिमान क्षेत्र पंचायत संघ का, अखिल भारतीय क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का। इसी नाते से मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बीडीसी पद है या तो सरकार से बिल्कुल नकारा कर दिया जाए, नहीं हमारी मांग पत्र में जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। मैं सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। मैं चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन करके आते हैं उन्हें कम से कम जनता से चुन जो वादे करके आते हैं, हर प्रतिनिधि को उनके लिए उनके काम करने का लिए मौका दिया जाता है, वही मौका क्षेत्र पंचायत को भी दिया जाना चाहिए। हम लोगों की राजनीतिक हत्या जो हो रही है प्रदेश में, या तो इस पद को ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। जिस तरीके से हम लोग चुन करके आते हैं, जनता का काम नहीं कर पाते हैं, जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं, तो उसी प्रकार से जैसे प्रधान अपना काम कर रहे हैं इसी प्रकार से हमारी मांग है कि हमें भी कुछ मानदेय दिया जाए, हमें भी विकास नीति दी जाए, ताकि हम उनका काम सुचारू रूप से कर सकें, ताकि हम जनता में दोबारा चुनने का हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल सके। बीडीसी एकता, बीडीसी एकता।